साइबराबाद साइबर क्राइम की शानदार कामयाबी, जिन्होंने डाटा ब्रीच का एक बहुत बड़ा भांडा फोड़ा है। साइबराबाद कमिश्नर स्टेफन रविंद्र और साइबर क्राइम डीसीपी रेतीराज ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ये केस में 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई और 13 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप्स, क्रेडिट कार्ड के सार्फिन के डेटा के अलावा दीगर 140 अक़साम के डाटा मौजूद थे, जो लाखों की तादाद में डाटा है, जिसमें खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी सार्फिन के अलावा नेशनल सिक्योरिटी के भी डाटा मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है, जिसका FIR नंबर 237/2003 US/419420120 IPC एंड सेक्शन 43, 66, 66B, 66(7) और 66D एक्ट की तहरीर मुकदमे में दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात भी जारी है। ये बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा केस भी हो सकता है जिस पर एक से ज्यादा टीमें बनाकर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ रही है, और ये भी हो सकता है कि उन मुल्जिमीन लीगल एडवाइजरी से मशवरा करके UAPA और कौमी सलामती एक्ट के साथ भी दफात लगाने खदशा जाहिर किया। आइए देखते हैं हाईटेक टीवी न्यूज चैनल की जानिब से हमारे नुमाइंदे फहीम की खुसूसी रिपोर्ट कैमरामैन इमरान के साथ। नाजरीन, हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल की जानिब से मैं फ़हीम। ये साइबराबाद साइबर कमिश्नरेट में मतलब जो है ना एक 4 मुलजिमीन को जो है ना ऐसे पकड़े हैं जो है ना डाटा की जो है ना चोरी में मुलविस है, और जो है ना ये बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा मामला है। आइए जानते हैं हम साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्र साहब के साथ। 6 लोगों को अरेस्ट किए। इसमें ये साइबर क्राइम्स में जिसके पीछे जो डेटाबेस इस्तेमाल किया जाता है, उस डेटाबेस कहाँ से ये ले रहे हैं बोल के हम इन्वेस्टिगेट करके 6 लोगों को अरेस्ट किए। आप देखें तो अबाउट 16.8 करोड़ सिटीजन्स का वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये डेटा ब्रोकर्स ये ब्रोकरेज करके ये क्राइम्स में बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। सब ये एक सवाल जो है ना मेरा ये है, ये डाटा जो है ना चोरी होने के जो ये हादसा जो रहे हैं, ये इसकी वजह क्या हो सकती है साहब? यानी लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस नहीं, आप देखें तो ये एवरी कंपनी में ये सीजो एक होता है जी, और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर एक होता है, और एवरी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थोड़े फॉलो करना चाहिए। बट अभी देखो तो आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप अगर किसी आदमी का डेटा रख रहे हैं तो उसको सेफ़ एंड सिक्योर रखना चाहिए, इसीलिए वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये सब ये डाटा सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए ही तो मतलब जो है ना अवेयरनेस की जो है ना सख्त ज़रूरत है। 100% अवेयरनेस। इसके लिए साहब मैं आपसे मतलब जो है ना एक यानी सजेशन या रिक्वेजेशन मतलब ये करना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्लासेस जो सिटीजन्स के लिए जो अपने डाटा की मतलब जो है ना सेफ्टी और सिक्योरिटी को मतलब वो लोग मेंटेन करें वैसा, उसके लिए मतलब जो है ना आप ये थोड़ा ये क्या कर रहे हैं कि हम आजकल ये टारगेटेड ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोग ये लॉन्च किए जी, इसके बारे में मैं कभी फ्री टाइम में है तो एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक्स। नाजरीन, अभी आपने सुना स्टीफन रविंद्र साहब साइबर कमिश्नर के जो ना कमिश्नरेट के जो ना कमिश्नर है। आप जो ना पूरे तफसीलात से आगाह कराए कि मतलब जो ना क्या हुआ, कैसा हुआ, लिहाजा जो है ना हर हिसाब से यानी हमेशा जो है ना हाईटेक टीवी आपको 12 ये इत्तला जो है ना मतलब देता है कि जो है ना सेफ यानी ऑनलाइन और साइबर सेफ को मतलब जो है ना बराबर मेंटेन करते रहें। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है ये पूरा मामला और किस तरीके से इसका भांडाफोड़ हुआ है? अभी ये जो केस है ये मेनली डेटा थेफ्ट का केस है कि जो कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डेटा होता है, जो या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास सिक्योर होना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास सिक्योर होना चाहिए, वो सारा डेटा मार्केट में रेडली अवेलेबल है। मेन इसका कंसर्न क्या, आज जितने भी साइबर क्राइम के केसेस हो रहे हैं, वो क्राइम कमिट करने के लिए फ्रॉडस्टर्स को जो डेटा चाहिए वो कहाँ से मिलता है, ये उसी का प्रूफ है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से जब डेटा लीक होता है, कुछ लोग जिन लोगों को हमने पकड़ा है वो ऐसे डेटा को एग्रीगेट करते हैं, अपने पास रखते हैं और फिर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको अलग अलग साइबर क्रिमिनल्स को सेल करते हैं। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म हमें पता चला वो है जस्ट डायल पे एज सर्विस डिलीवरी एजेंट्स ये लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वहाँ पे जो भी कॉल करता है
तो ऐसे कॉल्स के कस्टमर्स कोई नॉर्मल जेन्युइन इंसान नहीं होता है। जो साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो लोग जस्ट डायल पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि उनको फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का डेटा चाहिए, डेबिट कार्ड का डेटा चाहिए। तो फिर वो उनकी इंक्वायरी लिस्ट होती है और वो इन सारे सर्विस डिलीवरी एजेंट्स के पास जाती है और फिर ये लोग उन फ्रॉडस्टर्स को वापस कॉल करते हैं, या तो फिर इनका जो डिटेल्स होता है वो फ्रॉडस्टर को चला जाता है थ्रू जस्ट डायल और फिर वो लोग इनसे टच में आते हैं। पहले ये जो गैंग है ये लोग सैम्पल डेटा प्रोवाइड करते हैं, सैम्पल डेटा वेरिफिकेशन के बाद फिर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो लोग इनसे एक्चुअल डेटा खरीदते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से आपने कहा कि ये डेटा बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है, इससे अभी तक क्या इन आरोपियों ने बताया कि कितना बड़ा जो है कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है जिसमें इनकी भागीदारी रही है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा? नहीं, अभी ये चीज़ हमारी अंदर इन्वेस्टिगेशन है। एज ऑफ नाउ इन्होंने ऑन द लिस्ट इनके जितना डिटेल्स अभी मिला है एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन करके एटलीस्ट 100 फ्रॉडस्टर्स को इन्होंने बेचा है। तो अभी वो 100 फ्रॉडस्टर्स के पास भी उनके पास इतना सारा डेटा होगा तो यू कैन इमेजिन कितने क्राइम्स वो कमिट करेंगे। बट अभी दिस इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डेफिनेटली वी आर श्योर मोर देन अ गुड नंबर ऑफ केसेस, काफ़ी केसेस इससे रजिस्टर हुए हैं। ये डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या लेना चाहिए मैडम? डेटा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो एक इंफॉर्मेशन फ़्लो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वो इंफॉर्मेशन फ़्लो को सिक्योर करना कि कौन सा डेटा किस इंसान के थ्रू किसको जा रहा है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, वो डेटा कुछ सारे सिक्योर चैनल के थ्रू शेयर होना चाहिए, ओनली ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ के थ्रू शेयर होना चाहिए, व्हाट्सएप पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए सारे ऑर्गेनाइजेशन में। जो हमारा बिल है अभी पेंडिंग, वो बिल एक बार पास होगा तो फिर ऐसे इंस्टेंसेस होने बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आप तक कैसे पहुँचा और आपने कैसे शुरुआत की इसकी? नहीं, ये चीज़ हमें हमेशा से लगता था कि आखिर ये साइबर क्रिमिनल्स के पास डेटा कहाँ से आता है। तो फिर उसके बाद हाँ, वी गॉट अ कंप्लेंट एक्चुअली। तो फिर बिकॉज वी वर एनीवे इन्वेस्टिगेटिंग एंड थिंकिंग एंड देन द कंप्लेनेंट केम टू अस सेइंग कि दिस काइंड ऑफ डेटा इज़ अवेलेबल। तो फिर उसके बाद हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया एंड देन इट लेड टू ऑल ऑफ दिस। From where were the accused arrested? The accused have been arrested all from Delhi as of now, but they belong to different places. What was the allegation in the complaint? The allegation in the complaint is regarding sale and purchase of confidential data, sensitive data, which is not to be sold in the open market. Okay.